लंकेश्वर की महारानी की चिंता से आप उसी दिन मुक्त हो गए थे जिस दिन से हमारी भार्या के रूप में उसका भाग्य आपने हमारे साथ बांध दिया था। अब उसके कल्याण की कामना करना आपका काम नहीं, ये हमारा कर्तव्य है। हे परम प्रतापी लंकेश, लंकानाथ, ये मेरी पुत्री मंदोदरी के कल्याण का प्रश्न नहीं, महर्षि पुलस्त्य की आने वाली पीढ़ियों, विश्रवा के वंशजों की सुरक्षा का प्रश्न है। आप कहना क्या चाहते हैं वही बात कहिए। इधर उधर की बातों में भटकने का समय नहीं है हमारे पास। तात, तुम्हारा पिता तुलसोसुर तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता है कि सीता के मोह से अपने मन को मुक्त कर लो। क्यों? किस लिए? इसलिए कि वह वन वन भटकने वाला वनवासी कुछ भालू वानरों को इकट्ठा करके हमें गिदड़ भभकी दे रहा है। तुम उस वनवासी तपस्वी को पहचान नहीं रहे हो तात। आपने जान लिया? आपने पहचान लिया उसे? हाँ, मेरे अंतर्चक्षु कहते हैं कि वो कोई और नहीं, साक्षात सर्वशक्तिमान त्रिलोकीनाथ है। कौन है त्रिलोकीनाथ? हमसे बड़ा कौन है तीनों लोकों में आज? तात, तुम तो त्रिलोक विजेता हो, वो तो त्रिलोक रचयिता है, साक्षात विष्णु का अवतार है। अवतार है, विष्णु का अवतार है। दानवेश्वर, लगता है आप हमारी मान्यता को मिटाने की ठान कर आए हैं। जिस अखिलेश्वर का अवतार मान आप हमें उसके सन्मुख झुकाने आए हैं, स्वयं उस साक्षात वैकुंठेश्वर विष्णु के सामने भी हम नहीं झुके। उसके सुदर्शन चक्र का प्रहार हमें तिल भर भी झुका नहीं सका, तो उसका अवतार हमारे लिए किस गिनती में है? ये न भूलिएगा दानवराज कि लंकेश दशानन का शीश कट सकता है, झुक नहीं सकता, और दशानन का शीश झुकाने वाला पृथ्वी पर अभी पैदा नहीं हुआ। महाबली मैंद और द्विविद दोनों अश्विनी कुमार के पुत्र हैं, और इन दोनों ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से अमृत पान भी किया है। वे अमर हैं। वृक्षराज जामवंत, जिसे आप बूढ़ा समझते हो, वो ब्रह्मा का पुत्र बहुत शांत दिखता है, परंतु उसकी चोट बड़ी असह्य होती है। उसने देवासुर संग्राम में इंद्र की बड़ी सहायता की थी। अमृत मंथन के समय भी वो उपस्थित था। लंकेश इनमें से हर एक अकेला ही लंका का विनाश कर सकता है। महाराज, प्रातः युद्ध आरंभ होने से पहले ये अंतिम अवसर है, इसीलिए मैं बार बार आपको यही समझा रहा हूं कि इस युद्ध में राक्षस जाति का विनाश हो जाएगा। मुझे सारे अपशकुन राक्षसों की पराजय के दिखाई दे रहे हैं। अपशकुन? कैसे अपशकुन दिखाई दे रहे हैं? नगर के चारों ओर सियार और गिद्ध भयानक शब्द कर रहे हैं। दिशाएं धूल से मलिन हो गई हैं। यज्ञ, बलि का हविष्य कुत्ते खा जाते हैं। घरों में पाले हुए पक्षी और मृगादि सूर्य की ओर मुंह करके रोने लग जाते हैं। लंकेश, वही राजा चिरकाल तक शासन कर सकता है जो अवसर और समय को देखकर शकुन अपशकुन का विचार करके शत्रु से संधि कर ले। वीरता पर बुद्धि का अंकुश आवश्यक है, इसलिए कभी युद्ध न करना अधिक बुद्धिमानी होता है। राजन, इससे अच्छा अवसर फिर नहीं आएगा। संधि का प्रस्ताव वैरी पक्ष से आया है। इस समय आपका मस्तक ऊंचा है। आपको इसका दूसरा रूप दिखाई नहीं दे रहा नाना जी? हमारी शक्ति से भयभीत होकर शत्रु ने संधि के लिए हाथ बढ़ाया है। यही हमारी विजय का प्रथम लक्षण है। जाइए, निश्चिंत होकर अपने घर में विश्राम कीजिए। राजनीति और रणनीति में सर खपाने की अब आपकी आयु नहीं रही। अच्छा हो तव्यता बलियसी। दानवराज मैं, हे धर्मपिता, रावण का करबद्ध नमस्कार स्वीकार कीजिए। चिरंजीवी हो, यशस्वी हो तात। हम आपके बहुत आभारी हैं दानवराज। हम तो क्या, लंका का बच्चा बच्चा
आपके चमत्कार को नमस्कार करता है। एक जंगली उद्दंड वानर ने संसार की सर्वोत्तम लंका को उजाड़ दिया। आपने लंका को पूर्ववत सुसज्जित कर दिया, मानो आग की लपटों में तपकर सोने की लंका और चमक उठी हो। लंका की ये चमक युग युग तक अमिट बनी रहे, इसी चिंता से आतुर होकर मैं आपके द्वार पर आया हूं राक्षस राज। लंका का राजा आपका उपकार मानता है दानवराज, आप उससे जो चाहे मांग सकते हैं। इस समय दानवराज मैं नहीं, एक पुत्री का पिता अपने जमाता के द्वार पर कुछ मांगने आया है। पुत्री का पिता, कन्यादान दाता, पुत्री के द्वार पर कभी कुछ मांगने नहीं जाता, वो सदा देता ही रहता है। यही युग युग की रीति है। पुत्री के कल्याण की कामना, बेटी के सुख सौभाग्य की रक्षा करने का तो हर पिता को सदा अधिकार है लंकेश्वर, उससे वो कभी मुक्त नहीं हो सकता। लंकेश्वर की महारानी की चिंता से आप उसी दिन मुक्त हो गए थे जिस दिन से हमारी भार्या के रूप में उसका भाग्य आपने हमारे साथ बांध दिया था। अब उसके कल्याण की कामना करना आपका काम नहीं, ये हमारा कर्तव्य है। हे परम प्रतापी लंकेश, लंकानाथ, ये मेरी पुत्री मंदोदरी के कल्याण का प्रश्न नहीं, महर्षि पुलस्त की आने वाली पीढ़ियों, विश्रवा के वंशजों की सुरक्षा का प्रश्न है। आप कहना क्या चाहते हैं वही बात कहिए, इधर उधर की बातों में भटकने का समय नहीं है हमारे पास। तात, तुम्हारा पिता तुलसोसुर तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता है कि सीता के मोह से अपने मन को मुक्त कर लो। क्यों? किस लिए? इसलिए कि वह वन वन भटकने वाला वनवासी कुछ भालू वानरों को इकट्ठा करके हमें गिदड़ भभकी दे रहा है। तुम उस वनवासी तपस्वी को पहचान नहीं रहे हो तात। आपने जान लिया, आपने पहचान लिया उसे? हाँ, मेरे अंतर चक्षु कहते हैं कि वो कोई और नहीं, साक्षात सर्वशक्तिमान त्रिलोकीनाथ है। कौन है त्रिलोकीनाथ? हमसे बड़ा कौन है तीनों लोकों में आज? तात, तुम तो त्रिलोक विजेता हो, वो तो त्रिलोक रचयिता है, साक्षात विष्णु का अवतार है। अवतार है, विष्णु का अवतार है। दानवेश्वर, लगता है आप हमारी मान्यता को मिटाने की ठान कर आए हैं। जिस अखिलेश्वर का अवतार मान आप हमें उसके सन्मुख झुकाने आए हैं, स्वयं उस साक्षात वैकुंठेश्वर विष्णु के सामने भी हम नहीं झुके। उसके सुदर्शन चक्र का प्रहार हमें तिल भर भी झुका नहीं सका, तो उसका अवतार हमारे लिए किस गिनती में है? ये न भूलिएगा दानवराज कि लंकेश दशानन का शीश कट सकता है, झुक नहीं सकता, और दशानन का शीश झुकाने वाला पृथ्वी पर अभी पैदा नहीं हुआ। बेटे, मेरे लाल, तप करने जाने से पूर्व कहे हुए तुम्हारे पूज्य पिता के वचन मेरे कानों में गूंज रहे हैं। क्या वो सत्य हो जाएंगे? बड़ों की बात में कुछ तत्व होता है, कुछ तथ्य होता है। अपने नाना जी की बात न मानकर तुमने अच्छा नहीं किया। माता, रावण अब दूध पीता अबोध शिशु नहीं, बड़ों की उंगली के सहारे चलने वाला नन्ना नादान नहीं, पाठशाला में बैठ गुरु के पास पाठ पढ़ने वाला विद्यार्थी नहीं। अपना भला बुरा भली भांति समझता है आपका पुत्र। माता, यही तेरा अहंकार है मेरे बेटे। माता, आपने हमें जन्म अवश्य दिया है, परंतु हमारे जीवन के निर्माता हम स्वयं हैं। स्वयं भू है रावण, एको हम द्वितीयो न अस्ति, न भूतो न भविष्यति। हम हमारा भूत भविष्य वर्तमान स्वयं बनाएंगे। आपको हमारी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं माता।